हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ सीमा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सुबह का व्यू। सूरज तो निकल चुका था, बट बादल होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। और उठते साथ मैं बैठ गई, थोड़ा सा मैंने वॉक किया। उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी सुबह। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर ताज़ी हवा में वॉक किया जाए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। क्योंकि नींद में तो थी, एकदम से नींद नहीं खुली थी मेरी। इसलिए मैं यहाँ पे इकोनॉमी का लेक्चर सबसे पहला स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसमें सर नोट्स भी बनवाते हैं, जिससे नींदें जो है आपकी नींद वो चली जाएगी। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का आप पढ़ते हैं तो भले उसमें नींद आने लगे, बट नोट्स आप किसी का भी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको ध्यान लगाना होता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्सेंट्रेट बनता है तो उससे नींद वगैरह भी चले जाती है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे सुबह उठकर इकोनॉमी का क्लास ही रखा है, जिसमें मैं अभी 2 से 3 या फिर 4 क्लासेस 10 बजे तक कंप्लीट कर लूँगी इसमें। क्योंकि फ़ास्ट करके देख रही हूँ, इसमें 1.5 आवर्स की क्लासेस है, मैं 2x में कर रही हूँ, तो 1 आवर की एक क्लास हो रही है। तो ऐसे मेरी मतलब सुबह जितनी कैपेसिटी है, जब तक मुझे भूख नहीं लगती मैं तब तक इस क्लास को करूँगी। उसके बाद यहाँ पे उठूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा हो गया कंप्लीट। और सर नोट्स बनवा रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आई होप कि सर सारे प्री एंड मेंस के टॉपिक कवर कर दे, ताकि मुझे इसके अलावा और कुछ देखना ना पड़े। क्योंकि मुझे बहुत टफ़ लगता है इकोनॉमी, पता नहीं क्यों, पर ठीक है, पढ़ना है इसे भी, तो फिर इसको भी कर ही लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं 10 बजे उठ चुकी थी, और यहाँ पे देख सकते हैं 11 बज रहा है। और ये रहा मेरा आज का पूरा जो चीज़ें मुझे फुल डे में करना है वो। और 11 बज चुके हैं, अब मैं एनवायरनमेंट लेकर बैठूँगी। तो अब स्टार्ट होता है मेरा सेकंड स्लॉट, जिसमें मैं कर रही हूँ अपना एनवायरनमेंट। जिसमें मुझे जो नोट्स थे, मैं उसके भरोसे बैठी थी कि मेरी सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी, बट उसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। सर ने पढ़ाया तो बहुत अच्छे से है, लेकिन वो चीज़ें इसमें नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इस बुक को भी करना पड़ेगा। ऐसा इकोनॉमी के साथ मत हो, बट इकोनॉमी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखते हैं उसके साथ क्या होता है। आई होप कि उसमें मुझे कोई भी बुक की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सर सच में बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। और टॉपिक बस कवर होना चाहिए, उसका तो मुझे ठीक से टॉपिक भी नहीं पता है। जैसे एनवायरनमेंट का मुझे अब ऐसा है कि सारे टॉपिक पता हो चुका है कि क्या मेंस का है और क्या प्री का है। लेकिन इकोनॉमी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैंने उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया है। पर ठीक है, उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब मुझे धीरे धीरे उसके भी सारे टॉपिक पता चल जाएंगे। सर पहले प्री के पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मेंस का। तो ऐसे तो मेरा मुझे ये मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, सर खुद ही कर रहे हैं। बट सर पूरा पढ़ा दे प्लीज़, सारे टॉपिक इन्वायरमेंट की तरह ना हो। क्योंकि मुझे इन्वायरमेंट में भी सर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि सर सारे करवा देंगे। बट मैंने फिर जब सिलेबस चेक किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किया, तो उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सर नहीं कराए थे। और यहाँ पे मेरा हो गया था इन्वायरमेंट भी कंप्लीट। मैंने कहा था कि आज मेरा पूरा एक यूनिट जो है वो बस कवर होना चाहिए, कितना भी टाइम लग जाए। बट मेरा जो टारगेट टाइम का रहता है, उस हिसाब से मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम अपने स्पीड को उसी हिसाब से कर लेते हैं कि हमें इतने टाइम तक ये चीज़ें कवर करनी है। तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे किया लंच, और लंच के साथ थोड़ी सी टीवी भी देख लेती हूँ। क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं सब कुछ लर्न करने वाली है, तो लगातार आप नहीं बैठ सकते किसी भी चीज़ को लर्न करने। तो उसको करने के बाद थोड़ा सा टीवी देखने के बाद फिर मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई हूँ अपना स्पेक्ट्रम, जिसको मैं रीड कर रही हूँ। और इसे मैंने पर आवर 20 पेजेस टारगेट रखा है, और देखते हैं आज ये कंप्लीट होता है कि नहीं। सब लोग तो पता नहीं कितने कितने पेजेस पढ़ लेते हैं, बट मुझसे तो नहीं हो रहा है। अगर मैं पढ़ूंगी भी तो मैं फ़्लो में बस पढ़ लूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए चीज़ों को समझना भी है। और इस बुक को आप उठाएंगे तो ये बहुत लंबा जाता है, क्योंकि इसमें आप पेजेस जानते ही है कितना ज़्यादा होता है। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है यूपीएससी में जिससे आप पढ़ के कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, मेरा ये टॉपिक या फिर ये सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कवर है। आपका कुछ ना कुछ उसमें छूट ही जाएगा। इसी तरह से मुझे स्पेक्ट्रम भी लगता है, क्योंकि इसमें इतनी मोटी बुक है, आप इसे बार बार रिविज़न भी करेंगे तो भी आप जब इसे दोबारा पढ़ने बैठेंगे इस बुक को लेकर, तो अरे ये चीज़ें भी है इसमें। इस तरह का होता है। मतलब कोई भी यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हो, कोई भी छोटा नहीं है। इसका सिलेबस ही कवर करना अपने आप में ही एक चैलेंज है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। और मन भी जो भटकता है कि ये भी बुक पढ़ लिया जाए, वो भी, तो हमें वो चीज़ों से भी बचना है और किसी एक पर ही रुकना है, उसको ही मल्टीपल टाइम रिविज़न करना है, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर हम सोर्स के पीछे भागते रह जाएंगे और हमारा सिलेबस कभी
कंप्लीट नहीं होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसलिए कोई एक बुक ही मैंने अपना स्टैंडर्ड बुक कर लिया है कि बस इसे ही करना है। और स्पेक्ट्रम देखकर आप या कोई भी ऐसा है कि इसके बाद तो मॉडर्न के लिए कोई कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बुक को कंप्लीट करना खुद में ही एक चैलेंज है। फिर यहाँ पे फिर मैंने हो गया था मेरा जितना मैंने, लेकिन मैंने 60 पेजेस मुझे 3 आवर में कंप्लीट करे थे, बट मैं 55 तक पहुँची थी। बट ठीक है, क्योंकि मैं उससे अच्छे से पढ़ रही थी, एकदम फास्ट फ्लो में नहीं पढ़ रही थी। फिर वहाँ पे मैंने ब्रेक लिया और फिर यहाँ पे अपना ऑप्शनल लेकर बैठ गई मैं, जो कि है हिंदी लिटरेचर। और आज मैं इस बुक को कंप्लीट करने वाली हूँ। जितने भी चैप्टर्स हैं आज इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और फिर कल से जो इसकी सेकंड रीडिंग और इसके साथ में इसके साथ की जो सेकंड नंबर की बुक है वो स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे इसकी सेकंड रीडिंग 1 आवर के लिए इसे रखूँगी, 2 आवर उसे दूँगी, ताकि मेरा आगे भी बढ़ते जाए। और इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बुक भी मुझे बहुत टफ लग रही है। हिंदी ग्रामर है इसमें पूरा, बट चीज़ें समझ में आ रही है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने देखा ये एक ही बुक में इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का जो हमारा ऑप्शनल है पेपर फर्स्ट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो सारे जितने हैं इससे ही बन रहे हैं। मैंने सब कुछ लिख कर रख लिया। मेरे पास 18 तक की इसकी प्रीवियस ईयर है, तो फिर मैंने बाकी को राइट डाउन कर लिया है और इस हिसाब से मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि अब मुझे इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, तो मैं उन चीज़ों को ही अब रिवाइज़ करने में डालूँगी। फिर यहाँ पे बज चुके थे 11, मैंने यहाँ पे डिनर भी कर लिया था और फिर मैं अपना लास्ट स्लॉट जिसमें मैंने मैगज़ीन को रखा है मैं वो लेकर बैठ गई थी और इसको आज कवर करूँगी। बट इकोनॉमी का ही इसमें पोर्शन चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं क्लासेस कर रही हूँ तो मैं साथ में लेकर चल रही हूँ ताकि मेरा कवर हो जाए। बट इकोनॉमी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, तो मैंने कहा कि इसे एक बार पढ़, जैसे मैंने पॉलिटी का इन्वायरमेंट का डायरेक्ट नोट्स बनाया तो मुझे चीज़ें समझ आ रही थी कि हाँ ये क्या चीज़ें पूछ रहा है या क्या बता रहा है। बट इकोनॉमी में ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज इसे पहले रीड कर लिया जाए, उसके बाद फिर इसका नोट्स जो होगा मैं इसे कल बना लूँगी। बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब टॉपिक जो अभी करंट में चल रहे हैं वो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ। क्या क्या चीज़ें थी इसमें वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था मेरे। बट ठीक है, एक बार रीड कर लिया है ताकि मुझे नोट्स बनाने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर चैनल में पहली बार है तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।